हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई गिफ्ट मिला है तो वो कब टैक्सेबल होता है और कब टैक्स फ्री होता है। सारे कंडीशंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गिफ्ट जो है वो कितने टाइप का होता है। तो गिफ्ट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है मॉनिटरी, दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी के केस में आपको कैश मिल सकता है, चेक मिल सकता है या फिर ड्राफ्ट मिल सकता है। नॉन मॉनिटरी के केस में आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं अगर हमें मॉनिटरी गिफ्ट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है या फिर वो कब एग्जम्प्ट होता है। तो मॉनिटरी गिफ्ट टैक्सेबल होता है अगर वो आपको किसी कंसिडरेशन के बिना मिला हो और पूरे साल में आपको 50,000 से ज़्यादा मिला हो तो वो टैक्सेबल होता है। इसमें कुछ एग्जम्पशंस होते हैं। यहाँ पे टोटल 7 एग्जम्पशंस मैंने लिखे हुए हैं। मतलब 7 ऐसे पर्सन्स हैं या फिर 7 ऐसे लोग हैं जिनसे आपको अगर मॉनिटरी गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज़्यादा तो भी वो एग्जम्प्ट होता है। और मैं बता दूँ ये सातों है ना, ये नॉन मॉनिटरी गिफ्ट में भी आते हैं। नॉन मॉनिटरी गिफ्ट भी अगर आपको इन सातों से मिला है तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो हम देख लेते हैं कौन लोग हैं ये 7 लोग। तो पहला, अगर आपको अमाउंट मिला है रिलेटिव से, किसी रिलेटिव से अगर आपको अमाउंट मिला है। अब ये जो रिलेटिव है वो डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर आपको चाहिए कि रिलेटिव कौन कौन होते हैं तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे कमेंट करके रखिए कि रिलेटिव कौन होते हैं, वो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट है ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर आपको मैरिज के टाइम पे कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर आपको मनी रिसीव हुआ है अंडर किसी विल के या फिर इनहेरिटेंस के तो वो एग्जम्प्ट है। डेथ के केस में अगर आपको गिफ्ट मिल गया है तो वो भी एग्जम्प्ट है। आपको किसी लोकल अथॉरिटी जो कि इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर आपको अमाउंट देती है तो वो एग्जम्प्ट होता है। अगर आपने अमाउंट रिसीव किया है किसी इंस्टीट्यूशन से जो सेक्शन 1023C में आते हैं तो वो भी अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है ट्रस्ट से जो रजिस्टर्ड है 12AA या फिर 12AB में तो भी जो अमाउंट आपको मिला है वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। ये जो सातों केस है ना, वो सातों केस आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आएंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आएंगे। अभी हम देख लेते हैं नॉन मॉनिटरी जो कि होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहले हम देख लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको रिसीव हुई है, टैक्सेबल कब होगी, रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन। एंड यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं। वो लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। दूसरा कैपिटल एसेट्स होना चाहिए जो सेक्शन 214 में डिफाइन किया गया है। और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों केस होते हैं और विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कब नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो सातों केस मैंने बताया, जो सातों जन को मैंने बताया कि अगर 7 सोर्सेस से आपको आए हैं तो एग्जम्प्ट होंगे। तो यहाँ पे भी वो 7 सोर्सेस से अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिली है तो भी वो एग्जम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो है बट इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है। दैट मीन्स कि आपने कुछ अमाउंट पे किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेबिलिटी व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर लेस देन इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दैट मीन्स जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम आपने अमाउंट पे किया है और आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई है। तो हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंस है, जो आपने अमाउंट पे किया है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है या फिर जो आपने कंसिडरेशन पे किया है, जो डिफरेंस है वो कंसिडरेशन के 10% से ज़्यादा है। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है, अगर वो कोई अमाउंट आता है तो वो अमाउंट जो है वो एज अ गिफ्ट ट्रीट किया जाता है और वो टैक्सेबल हो जाता है। बट अगर आपने उन सातों जन से या फिर उन 7 सोर्सेज से अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है और आपने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है तो वो एग्जम्प्ट होगा। अगर इन सातों से नहीं लिया है एंड देन ये डिफरेंस आता है तो वो गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल कब होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपने उससे विदाउट कंसिडरेशन रिसीव किया है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा। एग्जम्पशन क्या है, एग्जम्पशन सेम है जो मैंने 7 बताया था। अगर 7 सोर्स से मिला है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 का कोई लिमिट नहीं देखा जाएगा। अभी प्रिस्क्राइब्ड मॉनिटरी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या फिर कोई अदर आर्ट ऑफ वर्क और बुलियन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये प्रिस्क्राइब्ड मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने उन 7 सोर्सेज से अगर आपको वो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, उसमें हम कोई भी कंडीशंस नहीं देखते हैं। अगर उन 7 से नहीं मिली, किसी अदर पर्सन से मिली है और विदाउट किसी कंसिडरेशन मिली है, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है और उसको गिफ्ट ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है लेकिन आपने अमाउंट पे किया है, मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन आपने दिया हुआ है, अभी अमाउंट पे तो किया है बट जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की उससे कम अमाउंट आपने दिया है, तो हम ये देखेंगे कि आपने जो दिया है अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू, अगर उन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा आता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और कितना टैक्सेबल हो जाता है? 50,000 के ऊपर वाला जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाता है। फिर से मैं बताऊं कि अगर यही इन एडिक्वेट कंसिडरेशन आपने उन 7 पर्सन से लिए हुए हैं, जो 7 सोर्सेस मैंने बताए हैं, तो वो एग्जाम्प्ट पोर्शन में चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने जो 7 पर्सन मैंने बताए हैं एग्जाम्प्ट में, अगर उनसे आपको कुछ भी मिलता है, चाहे आप कंसिडरेशन दो चाहे ना दो, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट ही हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है गिफ्ट का। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।